हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे Amazon रूट 53 के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि Amazon रूट 53 होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि Amazon रूट 53 है क्या सर्विस। Amazon रूट 53 एक डोमेन नेम सिस्टम सर्विस है, यानी कि DNS है, जो कि डोमेन नेम को IP में ट्रांसलेट करता है। DNS सर्वर डोमेन नेम और जिस सर्वर पे साइट होस्टेड है उसका IP एड्रेस मैप करके रखता है, जिससे जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है तो DNS सर्वर उस डोमेन का IP एड्रेस रिटर्न कर देता है, जिससे कि आप साइट के कंटेंट्स को देख सकते हैं। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप Amazon रूट 53 पे आप अपना डोमेन होस्ट कर सकते हैं। यहीं से आप सब डोमेन A रिकॉर्ड, C रिकॉर्ड या डोमेन से रिलेटेड कोई और एक्शन है या सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। Amazon रूट 53 IPv6 पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ आपको इस पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक एज अ यूजर कोई साइट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो जाता है DNS रिजॉल्वर को, वहाँ से मल्टीपल स्टेप से होते हुए आपको उस साइट की IP एड्रेस मिलती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में किया DNS रूट नेम रिजॉल्वर को, यहाँ से पता चला कि कौन सा TLD सर्वर पे है। TLD सर्वर पे गया तो यहाँ से पता चला कि कौन से सर्वर पे इस डोमेन की सारी इन्फॉर्मेशंस रखी गई है। अभी जैसे हमारे केस में रूट 53 पे है तो रूट 53 के सर्वर पे आएगा। यहाँ पे आकर के इसको एक्चुअल IP एड्रेस पता चलेगी कि किस सर्वर पे आपका कंटेंट होस्टेड है। तो इस तरीके से जब आपको IP मिल जाएगी आपके सिस्टम को, तो आपका सिस्टम जो है उस सर्वर से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके आपको कंटेंट डिलीवर कर देगा। तो आपको ये सर्विस एक्सेस करने के लिए aws.amazon.com पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको लिस्टेड दिखेंगे। तो अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है AWS पे तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन करता हूँ। डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक बार आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। सर्विसेज यहाँ से आपको मिल सकती हैं। सिर्फ रूट 53 नहीं, इसमें Amazon की सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी। जो रिसेंटली आपने सर्विस एक्सेस की है यहाँ दिख जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे भी रिसेंटली विजिटेड सर्विस दिखेगा, या डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है। तो मेरे केस में रूट 53 यहाँ ऊपर ही है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई भी डोमेन होस्ट नहीं किया है अभी। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रहे हैं कि जैसे कि आप अपने डोमेन का DNS मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे केस में हम DNS मैनेजमेंट में जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है। तो यहाँ गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे यू हैव नो होस्टेड जोन। क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करके आप नया जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन डालना होगा। तो जैसे हमारे केस में मान लीजिए हमारा डोमेन है lessons4u.info। तो इस तरीके से हमने डोमेन नेम यहाँ डाल दिया। कमेंट कुछ अगर लिखना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। यहाँ टाइप में आपको पब्लिक होस्टेड जोन लेना है। प्राइवेट होस्टेड जोन मतलब कि जो Amazon के अंदर ही होस्टेड है, जैसे Amazon के VPS पे जो होस्टेड है। तो हमारी साइट जो बाहर होस्टेड है तो इसलिए हम पब्लिक होस्टेड जोन लेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो हमारा जोन है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नेम सर्वर्स दे रहा है। टाइप NS आपको यहाँ पे 4 नेम सर्वर्स मिले हैं। तो अभी क्या करना होता है कि जो ये नेम सर्वर्स है हमको हमारे डोमेन, जहाँ से हमने डोमेन परचेज किया है, आप GoDaddy से ले सकते हैं या किसी और सर्विस से आपने परचेज किया है। सर्विस में DNS मैनेज करने के लिए ऑप्शन होता है। जैसे हमारे केस में हमारा एक सर्विस हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे मैनेज डोमेन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट नेम सर्वर, अभी आप देखेंगे मैं Cloudflare का यूज कर रहा हूँ। तो एडजस्ट नेम सर्वर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट नेम सर्वर करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 नेम सर्वर ऑलरेडी Cloudflare के यूज कर रखे हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना और मैं इसको होस्ट करना चाहता हूँ Amazon रूट 53 पे, तो मुझे ये 4 नेम सर्वर यहाँ से कॉपी करके इन 4 फील्ड में डालना होगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना होगा। इसी तरीके से अगर आपका डोमेन GoDaddy पे होस्टेड है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे डोमेन मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ DNS दिखेगा। DNS पे क्लिक करेंगे आपके डोमेन के नेम के जस्ट सामने। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो साइट का नेम सर्वर है वो होस्ट गेटर है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा डोमेन अभी है करंटली वो होस्ट गेटर से मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड्स में दे रहा है कि DNS इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर सकते क्योंकि वो जो डोमेन है उसका DNS यहाँ से मैनेज नहीं हो रहा है GoDaddy से। मैंने सिर्फ GoDaddy से डोमेन को बाई किया है लेकिन यहाँ पे होस्ट नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली जहाँ का नेम सर्वर होता है वहाँ पे वो होस्टेड होता है। तो अभी हमारे केस में हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के हम नेम चेंज कर देंगे। हमारा जो नेम सर्वर यहाँ पे है ये 4 एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो आप इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 4 नेम सर्वर ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो आप इसी तरीके से GoDaddy या बाकी किसी सर्विस पे DNS एडिट कर सकते हैं। एक बार DNS चेंज हो जाएगा तो जो भी ट्रैफिक है आप जैसे ही अपनी साइट का एड्रेस डालते हैं वो डायरेक्टली लैंड करेगा आपके Amazon वेब सर्विसेज के रूट 53 पे। यहाँ पे आकर के आपको कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ आने के बाद आपकी साइट को कहाँ से सर्व करना है। कहाँ से सर्व करने का मतलब कि आपका जो सर्वर है जहाँ पे एक्चुअली आपने अपनी फाइल्स रख रखी हैं उस सर्वर का डिटेल देना होगा। उसके लिए आपको क्या
करना होगा, एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करना होगा। क्रिएट रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना रिकॉर्ड सेट का नाम। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं किस तरीके का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ अपना डोमेन मेन साइट सर्व करना है तो ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। तो जैसे मेन साइट अगर होस्ट करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, रिकॉर्ड टाइप ए रहेगा और यहाँ पे आपको आकर के वैल्यू डालनी होगी वो आईपी एड्रेस जहाँ पे एक्चुअली आपका साइट होस्टेड है। तो अगर आप मान लीजिए मेरा साइट 192.168.1.1 पे होस्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर इस लोकेशन पे आपकी साइट है तो आप इस तरीके से आईपी एड्रेस यहाँ डाल देंगे और इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने से पहले आपको देखेंगे यहाँ पे TTL सेकंड्स दिया है। TTL सेकंड्स आप कुछ भी रख सकते हैं, एक दिन, एक घंटा, 5 मिनट, 1 मिनट, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो TTL बेसिकली क्या होता है, टाइम टू लिव इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो आपका डोमेन का इन्फॉर्मेशन है वो कितने समय तक कैशे में पड़ा रहेगा। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा सेट कर देते हैं और अगर आप कुछ भी चेंजेस यहाँ से करते हैं तो आपको उतने समय तक वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से सेट करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ए रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से आप बाकी सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका मेल सर्वर सेटअप हो या फिर आपका गूगल साइट वेरिफिकेशन हो। इसी तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, सेंडग्रिड है, मेलचिम्प है, बहुत सारी सर्विसेज है जिसके लिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्रिएट करना पड़ सकता है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें सब डोमेन क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब डोमेन का नाम देंगे, जैसे टेस्ट यानी कि test.lessons4u.info। टाइप ए ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप TTL 5 मिनट ऑप्टिमल होता है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस देंगे जहाँ पे हमारा ये सब डोमेन होस्टेड है। तो बेसिकली आईपी एड्रेस सेम होगा जो आपका मेन साइट है। उसके बाद हमें क्रिएट पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे हमारा सब डोमेन भी क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अपने सारे डोमेन या सब डोमेन मैनेज कर सकते हैं एक ही पैनल में। तो सबसे बड़ी बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है, हम यहाँ पे क्यों होस्ट करें जबकि हम GoDaddy में होस्ट कर सकते हैं या फिर अगर हमने डिजिटल ओशियन पे कर रखा है अपना साइट तो वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं डोमेन। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताना चाहूंगा कि Amazon का जो रूट 53 है बहुत ही फास्ट है। फास्ट का मतलब कि जैसे ही आप साइट रिक्वेस्ट करते हैं और साइट का रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगता है, जो आपका डोमेन नेम रिजॉल्व होता है उसमें अगर टाइम लगता है तो साइट भी आपकी स्लो लोड होगी। लेकिन Amazon का रूट 53 बहुत ही फास्ट टाइम रिजॉल्व करता है। दूसरा एक चीज, मान लीजिए आप अगर कुछ साइटें डिजिटल ओशियन पे होस्ट करते हैं, कुछ चीजें आप AWS पे होस्ट करते हैं, तो आप सारे डोमेन्स को एक ही पैनल के अंदर एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। ये एक और बड़ा बेनिफिट है इसका। और इन केस अगर आप डिजिटल ओशियन से हटा के किसी और सर्विस में मूव करते हैं तो आपको डोमेन्स की सारी सेटिंग्स जो होती है वो आपको फिर से नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कुछ IPs ही चेंज करने पड़ेंगे और वो भी कुछ सेकंड्स के या कुछ मिनट के अंदर ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने होस्ट कर रखा है। तो मेरा एक और अकाउंट है जहाँ पे मैंने होस्ट कर रखा है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे मैंने जो डोमेन या सब डोमेन्स है वो क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे ए रिकॉर्ड्स क्रिएट किया हुआ है, मैंने सी रिकॉर्ड क्रिएट किया है, टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि मैं जोहो मेल सर्विस यूज करता हूँ तो मैंने जोहो मेल सर्विस यहाँ पे कर रखी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लर है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे मेलचिम्प का सेटिंग्स है, कुछ सेंडग्रिड की मेरी सेटिंग कर रखी है, गूगल साइट वेरिफिकेशन है इसमें। इसी तरीके से बहुत सारी रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पे क्रिएटेड हैं। तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये सर्विस फ्री नहीं है, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। तो वो चार्जेस कितने होते हैं मैं आपको बता दूं। आप अपने चार्जेस या बिलिंग डैशबोर्ड जिसको कहते हैं, आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई बिलिंग डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके सारी बिलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके सारे बिल्स इसके अंदर मिल जाएंगे और जो भी इस मंथ का ड्यू अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं आपको अपने पेड अकाउंट का दिखाता हूँ कितने कॉस्ट आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मे का था वो $0.77 था, मंथ टू डेट है आपका $0.66 और जो इस महीने का टोटल जो अमाउंट होने वाला है $1.19। तो जो अभी का जो चार्जेस हुए हैं वो ₹50.56 हुए हैं और जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो इतना है $76.60 अराउंड। तो बिल्स पे क्लिक करके आप अपना बिल देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कितनी क्वेरीज हुई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं $0.4 जो है पर मिलियन क्वेरीज के लिए है और वो भी फर्स्ट 1 बिलियन क्वेरीज के लिए। तो अभी तक जो कितनी क्वेरीज हुई हैं यहाँ पे मेरे डिस्प्ले कर रहा है, उसके चार्जेस इतने हुए। ये जो था आपका DNS क्वेरीज था और ये जो है होस्टेड जोन का प्राइस है। एक होस्टेड जोन आपका 50 सेंट्स ले रहा है यानी कि $0.50 और इसके अलावा आपका कुछ GST लगा है। तो टोटल मिला के अभी तक का $0.66 इस मंथ का है। आपका यहाँ पे रुपीज में भी डिस्प्ले करेगा। अगर मैं पुराने इनवाइसेस की बात करूँ तो तकरीबन इतने ही पैसे आते हैं हर महीने। तो यहाँ देख सकते हैं पुराने कुछ इनवाइसेस जो है मेरे ₹58 अप्रोक्सीमेटली यही प्राइस आता है, ₹60 के आसपास ही रहता है ये अमाउंट। पेमेंट करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ये सपोर्ट करता है तो पेमेंट आपके लिए इश्यू नहीं होगा। तो यहाँ वापस से चलते हैं अपने रूट 53 के डैशबोर्ड
डैशबोर्ड पे। तो यहाँ देखेंगे अभी डीएनएस मैनेजमेंट में जो हमारा डैशबोर्ड है यहाँ पे दिखा रहा है होस्टेड जोन 1 आ गया है। इसके अलावा अगर आपको डोमेन रजिस्टर करना है तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। इनकी प्राइसिंग है थोड़ी हाई है, $12 $11 इस तरीके से इनकी प्राइसिंग है। तो जितनी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी, जो बेसिक सेटिंग्स थी, मैंने आपको बता दी। जितना आपको वर्क करने के लिए चाहिए था वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर किसी के सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।